दोस्तों हम लोग हैं मंडी हाउस में और ये एक थिएटर हब है। अगर आप भी थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें। ये है सत्तर हाशमी मार्ग, जिसका बहुत महत्व है मंडी हाउस के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े थिएटर विद्वान थे और ये नुक्कड़ किया करते थे और ये लेबर की आवाज पहुंचाते थे नाटक के जरिए, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये नाम सत्तर हाशमी मार्ग मंडी हाउस। और ये है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, एसपीजी, द लिटिल थिएटर ग्रुप, सामान्य ऑडिटोरियम, श्रीराम भारतीय कला केंद्र, सब सुरताल तलैया रे, धूम धड़म तलैया रे, सुनरी। अगर आप भी थिएटर करना चाहते हैं तो ये सारे इंटरेक्शंस जरूर देखिए। भाव है, संवाद है, अभिनय के स्वाद है, भाव है, संवाद है, अभिनय के स्वाद है, अपने अपने अनुभव सबके अपने अपने राग हैं। रंगमंच की दुनिया का है कुछ ऐसा खेल खिलैया रे, खाना बदोश के संग कर ले चटर पटर, लेट्स टॉक अबाउट थिएटर। तक धूम धड़म तथैया रे, सुनरी बहन ओ भैया रे, लेट्स talk about theater, let's 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 talk about theater। हाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं फिर से आपके साथ एक बार थिएटर सीरीज़ में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम थिएटर सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक और थिएटर पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर ध्रुव राजपूत, और हम इनसे बात करेंगे कि इनको देखकर लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे थिएटर की शुरुआत हुई और किस तरह से इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे थिएटर करना है। हाय ध्रुव, क्या हाल है? वेलकम टू आवर शो। तो कैसे डिसाइड किया कि थिएटर करना है और क्या रिएक्शन था फैमिली की तरफ से? वेल सर, सोचा तो बचपन से था, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर देती है चीज़ें, लाइक एक्टिंग, मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। तो शुरू से मेरे मन में था कि यार कुछ करना है, एक्टिंग करनी है। अब कैसे करनी है वो धीरे धीरे मालूम चला कि थिएटर से सीखते हैं। तो थिएटर करना स्टार्ट किया, देन इसमें इंटरेस्ट बन गया। और फिर जब पता चला कि यार अब इसके लिए थिएटर में अच्छे एक्टर बनने के लिए आपके पास सब कुछ होना चाहिए, शार्प माइंड, आपकी फिटनेस। जब फिटनेस में गए तो फिर प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में घुस गए। तो मतलब जर्नी चलती रही। और मुझे हालांकि बहुत बेनिफिट हुआ है थिएटर से, और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं समझता हूँ सर कि थिएटर इंसान को बहुत ज़्यादा मोल्ड कर देता है, मतलब बिल्कुल उसकी हेजिटेशन ख़त्म कर देता है। लाइक मैं अभी भी सोचता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैंने रॉड उठाई थी अपनी लाइफ में, तो मैं उसको सीधी नहीं उठा पा रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो जब वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो ये सब चीज़ें ना मैं थिएटर में सीख चुका था। कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो। तो जो शर्म होती है ना, वो शर्म मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका था। तो बेसिकली मैं बताऊं कि ध्रुव ने और हमने बहुत सारे प्ले में साथ में काम किया है, बहुत ट्रैवल किया है। तो मुझे ध्रुव का जो डेडिकेशन ऑफ वर्क है वो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसको हमेशा, कि वो लग जाता है और उस काम को कंप्लीट करके ही छोड़ता है। तो ये जब शुरुआत में आपने बहुत सारे सीरियल्स भी करे थे, मुझे याद है कि हम लोगों ने साथ में कुछ सीरियल करे थे, उसके बारे में बताओ कि तब कैसा एक्सपीरियंस रहा? तब तो इतनी बॉडी होती नहीं थी तुम्हारी। हाँ, वो स्टार्टिंग थी, लेकिन सर बड़ा मज़ा आता था। हाँ, चैम्प्स हमने किया था साथ में, बाइकर्स के ऊपर वो सीरियल था। और क्योंकि अब आप लोग मेरी लुक्स देख ही रहे हो तो मैं नेगेटिव दिखता हूँ, तो वहाँ भी मेरा नेगेटिव ही रोल था। तो बेसिकली विलेन का रोल प्ले किया था हमने, साथ में ही किया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह 4 बजे हम लोग शूट के लिए जाते थे, शाम को थक हार के, बहुत बुरी तरह थक के रात को आते थे, और मतलब बहुत मज़ा आया उसमें भी। अच्छा, मुझे याद है कि वो जो हम चैम्प सीरियल कर रहे थे जो बाइकर्स के ऊपर था, और उसमें जो स्टंट सीन थे वो भी तुम खुद ही करते थे, स्टंटमैन से नहीं करवाते थे? मुझे बहुत शौक था पहले। इधर ही रहो फ्रेम में। तो वो जो स्टंट सीन थे, वो जो पानी में गिरना था पलट के, मेरे पास आज भी वो पिक्चर्स पड़ी हैं। हाँ, वो मुझे बहुत शौक था, मतलब बाइक वगैरह का। तो मैं मोस्टली अपने सारे स्टंट, मैंने सारे ही स्टंट अपने खुद ही किए, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके एफर्ट्स को जो है सराहते हैं। तो सीरियसली बहुत मज़ा आता है सर। तो अभी भी ये शॉर्ट फिल्म्स में और ये सब चल रहा है आपका एज एन एक्टिंग, तो किस में फोकस कर रहे हो, नेगेटिव कैरेक्टर में या पॉजिटिव कैरेक्टर?
सर अभी तो मैं सिर्फ कैरेक्टर में फोकस करता हूँ, चाहे वो नेगेटिव मिले या वो पॉजिटिव मिले। बस ये है कि काम करना लाइफ में और अपना 100% देना है, चाहे रोल कोई भी हो। हाँ, ये तो है, बहुत अच्छी बात है कि एक्टर को तो एक्टिंग ही करनी चाहिए चाहे कोई भी रोल हो। तो अभी प्ले से जुड़े हुए हो किसी भी रूप में, चाहे वो प्रोडक्शन रूप में हो या प्रोड्यूसर रूप में हो या एक्टर रूप में हो, तो प्ले और थिएटर अभी भी करते हो या अभी वो छूट गया है पीछे? प्ले और थिएटर सर मैं अभी भी करता हूँ, बट अब इतना रेगुलर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलता है मैं कभी भी मौका मिस नहीं करता। कोई ऐसे टीचर्स या प्ले या म्यूजिक या स्टूडेंट्स या दोस्त कुछ थिएटर के ज़माने के कुछ याद है? मुझे याद है मेरे सर हुआ करते थे मिस्टर सिद्धार्थ खन्ना। चलो ये तो तो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही यंग हुआ करते थे वो उस टाइम पे। नहीं, मैं तो अभी भी यंग हूँ। और वो बहुत से बच्चों के क्रश भी हुआ करते थे तब। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत मस्ती की हमने, बहुत रियली नाइस टाइम। ओके, तो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा टच में रहते हैं और हमेशा याद रहते हैं। तो ध्रुव उनमें से एक है और हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं। हम लोग जब प्ले के लिए जाते हैं, हम लोग अभी पंजाब गए थे, तो हमें याद है हमने बहुत मस्ती करी थी। हमने इतनी मस्ती करी थी कि हमसे हंसा नहीं जा रहा था, हम हंस के मतलब लोटपोट हो गए थे। जिसको लोटपोट होना कहते हैं वो असल में मैंने ध्रुव के साथ देखा है कि लोटपोट होना किसको कहते हैं। याद है वो मूवमेंट? बिल्कुल सर, और मुझे एक मुझे किस्सा बहुत अच्छे से याद है। मैं और सर रूम में थे, तो सर शावर लेके बाहर आए। होटल बोलो। हाँ, होटल में थे। तो सर ने बोला कि ध्रुव मैंने ना बाथटब में तुम्हारे लिए पानी खोल दिया है, और वो पानी इतना गर्म, सर उसमें ठंडा मिक्स करना भूल गए और वो खौलता हुआ पानी, मतलब एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि मैंने नहाने में ज़्यादा टाइम ले लिया और लेट हो रहे थे, हम लोगों को प्ले की रिहर्सल के लिए जाना था। तो ध्रुव मेरे साथ रुका था, तो ध्रुव ने बोला कि सर आप मेरे को जल्दी करो, मेरा भी पानी भर देना। मैंने कहा ठीक है। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, मैंने ठंडे टैप की जगह गर्म टैप खोल दिया। तो ध्रुव ने 5 मिनट और लिए अंदर जाने में, इतने में वो टब भर गया गरम। तो ध्रुव अंदर जाते सीधा उसमें जब जैसे मैं उसमें कूदा, इधर से कूदा उधर से बाहर, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की तरह ना तेल में डाल दिया हो मेरे को। और उसके 1 हफ्ते तक ध्रुव नहाया नहीं भी। मुझे पानी से फोबिया हो गया था। तो पानी का फोबिया हो गया था। ऐसा हमने बहुत सारी मस्ती करी है, कहने का मतलब है। तो अब आते हैं हम ध्रुव, जो आप देख रहे हैं ध्रुव की बॉडी, ये कैसे एकदम से चेंज हुआ? क्योंकि मैं जब ध्रुव को काफी टाइम के गैप के बाद मिला और मैंने देखा, मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा अरे ध्रुव तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम में जाते हो, क्या कर रहे हो बेसिकली? ये कैसे स्विच हुए और उसके बारे में मुझे बता। सर जैसे अभी आपने एक चीज याद दिलाई कि मैं जब शो में था तो मैं अपने स्टंट खुद करता था। वो मेरी एक आदत है कि मैं जो भी काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें बेस्ट रहूँ, मैं उसमें इतने एफर्ट्स डाल दूँ कि कोई मुझसे आगे ना निकले और मैं सबसे आगे रहूँ। तो जब मैं जिम में गया, मैंने रिजल्ट्स देखे, तो फिर मेरे दिमाग में ये हो गया यार अब यहाँ करना है ना तो यहाँ पे भी बेस्ट होना है। तो फिर धीरे धीरे इसमें भी आगे निकलते गए और अभी भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि थिएटर करने का मीनिंग ये कभी नहीं होता कि आपको एक्टर ही बनना है या आपको थिएटर ही करना है। थिएटर आपको हर फील्ड में पुश करता है, हर फील्ड में फाइटर बनाता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ध्रुव भी जो है थिएटर का बेस है, थिएटर से शुरुआत करी और अभी एक बॉडी बिल्डिंग की लाइन में है, जो कि एक पब्लिक फिगर भी है। बहुत लोग ध्रुव को फॉलो करते हैं, बहुत सारी जगह पर ध्रुव के लेक्चर्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ध्रुव को कई जगह बुलाया है फिटनेस के ऊपर लेक्चर देने के लिए। तो ध्रुव मुझे ये बताओ, जब आपने ये बॉडी बनाना शुरू करी तो पेरेंट्स की तरफ से कोई रिएक्शन या कोई आसपास के लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ या उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हुआ? जी सर, बिल्कुल कि देखो कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी रहती है कि एक जो जनरेशन गैप होता है ना, वो अपनी जगह सही होते हैं और हम अपनी जगह सही होते हैं। तो हम अपनी सेंस में पूरी फाइट करते हैं, पर लोग जो है आपको तो शुरू में इनिशियली सपोर्ट नहीं करते, हालांकि अब करते हैं, बट इनिशियली तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है और मैंने भी लिया। घर वाले क्या, रिश्तेदार, दोस्त सब क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करेगा,
कुछ नहीं है, क्या मिलेगा, सब रिटर्न देखते हैं कि तू इतनी मेहनत कर रहा है और इतना टाइम लगा रहा है, तुझे मिलेगा क्या? इंस्टेंट रिटर्न। हाँ, एक मेडल लेके वापस घर आ जाएगा। तो वो चीज हम पैसों के लिए नहीं करते, इनफैक्ट हम खुद अर्न करते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, डाइट पर, सप्लीमेंट्स पर। उसके रिटर्न में हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए मेडल, बस। तो ध्रुव, जब जैसे आपके जो दोस्त लोग हैं, तो जैसे मेरा भी रिएक्शन खुद का भी आया था कि ध्रुव ये बॉडी, मतलब ये तो इम्पॉसिबल चीज है। आप मुझे बताओ, जो आपके दोस्त लोग हैं वो आपको जब इस बारे में बातचीत करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? वो अप्रिशिएट करते हैं जो दोस्त होते हैं, या वो भी कहते हैं कि क्या यार तूने बॉडी वॉडी बना ली, अब हमसे अलग हो गया थोड़ा? नहीं, देखो, जब मस्ती करते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं कि हर चीज़ से रिलेटेड, और लेकिन एक्चुअली मैं अब बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब ये लेवल ऐसा है कि अब आप इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लिए अगर और मेहनत करोगे तो आप जा सकते हो। तो इसलिए अभी तो सपोर्ट करते हैं, बट हाँ, टांग भी बहुत खींचते हैं। तो ऐसा भी होता है कि इस तरह के ऑफर्स आते हैं कि ध्रुव हमारे यार ये काम नहीं हो रहा, तो चल के सिर्फ साथ में बैठ जाओ या साथ में चल पड़ो, कि लोग सिर्फ देख के ही थोड़ा घबरा जाएंगे, ऐसे कुछ ऑफर्स आते हैं काम के? सर, ऐसे बहुत ऑफर आते हैं। एक बार मैं हॉस्पिटल की लॉबी में खड़ा था और एक मिडिल एज सरदार जी मेरे पास आए, मैं उनको जानता भी नहीं था। हुआ कि मुझसे बात करने लगे कि देखो ऐसा है, मैंने ना रजौरी में फ्लैट लिया है किराए पे। अब मेरी तो सारी बात हो गई थी उनसे, पर ना वो डीलर बड़ा बदमाश है। आप एक बार मेरे साथ चलो और इस डीलर को धमका दो, उसको बोलना कि आप मेरी मासी के लड़के हो और वो मुझे तंग करेगा तो मैं तुझे देख लूंगा। अच्छा, तो इस तरह के ऑफर आते हैं। तो मतलब क्या ऐसा होता है कभी कि किसी, मान लो कि तुमने कभी कोई रूल तोड़ दिया और किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, तो उसने जैसे ही तुमने विंडो नीचे करी गाड़ी की, तो वो उसका लहजा ही चेंज हो गया हो, आवाज उसकी चेंज हो गई हो? सर, एक बार क्या हुआ था कि ट्रैफिक था, मेरी गाड़ी फंसी हुई थी, मुझसे आगे एक गाड़ी थी और ना मेरे शूज के लेसेस बहुत बड़े थे। तो वो क्या हुआ, जो शू का लेस है वो ना एक्सेलेटर में फंस गया, और जब मुझे ब्रेक मारनी थी तो मेरा पैर ब्रेक पे नहीं पहुंचा, वो एक्सेलेटर दब गया, सामने गाड़ी ठुक गई। उसमें से बंदा आया बाहर निकलता हुआ, गाली देता हुआ, बहुत गुस्से में। मैं जैसे ही बाहर निकला, गिरा, गाड़ी लग गई भैया। तो ऐसे बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते हैं और रिस्पेक्ट भी मिलती है। आप कभी भी, आप कोई पुलिस वाला ने मेरे मुंह पे वो नहीं लगाया जो अल्कोहल मीटर होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर ये बॉडी बिल्डर है तो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होगा और डेडिकेटेड होगा। ये बहुत सारे एडवांटेज भी हैं उसमें। अच्छा ध्रुव, मुझे एक चीज़ आप ये बताओ कि आपका म्यूजिक का शौक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें म्यूजिक का कितना बड़ा रोल होता है एक्सरसाइज करते वक्त, टेम्पो बढ़ाने के लिए? हाँ सर, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो चार्ज करता है इंसान को। और अब क्योंकि और जो आर्टिस्ट होगा ना, वो सब चीज़ को समझेगा, वो बीट्स को समझेगा, वो हर चीज़ को समझेगा, वो लिरिक्स को समझेगा। कई बार कुछ लिरिक्स ऐसे होते हैं कि अपने आप ही जोश आ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी याद आ जाती है, कुछ भी होता है, कभी जोश आ जाता है, कभी जुनून आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। तो मैं सब चीज़ ना अपनी मसल पे यूज़ करता हूँ। तो बेटर है बाहर के हिस्से लड़ना, आप अपने ऊपर ही अपनी जो है। ये बहुत अच्छी बात बोली है ध्रुव ने कि अपने आप से फाइट करो, बाहर से फाइट करने की बजाय। अच्छा ध्रुव, तो मुझे बताओ कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है, किस तरह के गाने पसंद है, किस तरह के गाने सुनते हो आप? सर, मोस्टली जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं पसंद करता हूँ, अगर मैं अकेला वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो मैं मोस्टली सूफी सॉन्ग्स पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल गाने मैं समझता हूँ कि जो आपको ऊपर जोड़ते हैं। तो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, लोग बेशक से समझे कि इनमें वो आग नहीं है, पर अगर आप उसको समझोगे तो बहुत, सबसे उससे ज्यादा आग नहीं है सर किसी भी म्यूजिक में। कोई गाना कुछ याद आ रहा हो तो थोड़ा सा हमारे लिए भी गुनगुना दो। बिल्कुल सर, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना एक गुनगुनाता हूँ। हालांकि मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ अगर आपने कहा है तो। हो सानू एक पल चैन ना आवे, हो सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, हो सजना तेरे बिना, हो साडा कलिया जी नहीं लगदा, हो साडा कलिया जी नहीं लगदा, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना गाया। और मुझे एक चीज़ और याद आई, जब अभी ध्रुव ने बोला कि बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ध्रुव की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। मेरे को अभी भी याद है, जब भी हम कुछ पेपर वर्क करते थे तो मैं ध्रुव को ही बोलता था, यार इसको फेयर कर दो, इसको अच्छे से लिख दो। तो ध्रुव की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये मुझे अभी भी याद है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप ट्रैवल करते हो, जब अपने टूर्नामेंट के लिए जाते हो या अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो, तो बाय फ्लाइट जब जाते हो या बाय बस जाते हो या बाय कार जाते हो, तो मतलब क्या एक ही सीट पे बैठते हो या 2 सीट्स लेते हो? सर मैं एक्चुअली बैठता तो एक ही सीट पर हूँ, पर मैं अपने साथ वाले को जरूर अनकंफर्टेबल कर देता हूँ, मैं आधा उसमें घुस रहा होता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो साथ में लोग बैठे हैं या जो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं रास्ते में, वो सिर्फ आपसे आपकी बॉडी की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते? हाँ सर, मोस्टली लोग जो है ना मेरे से इसी बारे में बात करते हैं, डाइट के बारे में बात करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना होता है, कुछ सजेशन चाहिए होता है, तो वैसे ही बात करते हैं, वही उनके सवाल होते हैं। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने अभी ऑब्जर्व किया, मतलब मैं जब भी ध्रुव को मिलता हूँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ध्रुव को लड़कियां तो मुड़ मुड़ के देखती ही हैं, मगर लड़के बहुत मुड़ मुड़ के देखते हैं। कैसा फील होता है उस समय जब लड़के मुड़ मुड़ के देखते हैं? सर बहुत बुरा फील होता है, और मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि लड़कियां नहीं देखती, सिर्फ लड़के ही देखते हैं। तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है सर, ये बहुत ही पैथेटिक फीलिंग है। तो मतलब ये भी एक अलग किस्म का वो है कि लोग फॉलो कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर यंगस्टर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, देखा जाए तो अच्छा तो लगता ही है। अगर आप किसी को आप इंस्पायर कर रहे हो या किसी को राइट डायरेक्शन दिखा रहे हो, तो ये अच्छा फील होता है सर। कोई बॉडी अपनी बिल्डअप करना चाहे तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है और वो कैसे शुरुआत करे? उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उसको वो चीज़ें नहीं करनी या जो वो चीज़ें करनी है, और कैसे उसको फिट रहा जाए? सर सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे पहले इसलिए कि अगर आपको डाइट लेनी है या आपको एक्सरसाइज करनी है, उस चीज़ का टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे दिन में 6 मील लेनी तो मुझे लेनी है, मैं वो 6 का मील स्किप करके 5 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो कोई ना कोई 6 ले रहा होगा और वो मुझे स्टेज पर दिखेगा। मतलब सब वही सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, सब वही मोस्टली डाइट लेते हैं, लेकिन जो चैंपियन होता है फर्स्ट में और सेकंड में, फर्क ये होता है जिसकी डेडिकेशन हल्की सी कम रह जाती है ना, वो सेकंड मेडल लेके निकलता है, और जो ज्यादा मेहनत करेगा वो गोल्ड मेडल लेके निकलता है सर। ओके, तो मुझे इससे याद आया, आप मिस्टर दिल्ली रह चुके हो, कौन से ईयर में, थोड़ा उस बारे में बताओ। सर 2016 में मैंने compete किया था, और उसी दौरान मैं मिस्टर दिल्ली बना था, और कुछ इंजरी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं नेशनल नहीं खेल पाया था। बट अब नेक्स्ट ईयर सर दोबारा स्टेज पर नजर आऊँगा मैं। अच्छा, जब हम लोग बॉडी बना लेते हैं तो हमें ये टर्न होने में, मुड़ने में, उठने में, बैठने में कोई दिक्कत होती है, या उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है? सर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या फुर्तीले रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, या वो मतलब मूवमेंट लेने में ही टाइम लग जाता है? कई बार कुछ बॉडी टाइप ऐसी होती है कि जिनको टाइम लग जाता है, लेकिन जो शुरू से फ्लेक्सिबिलिटी का ख्याल रखते हैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ध्रुव, मुझे ये बताओ, कभी ऐसा लगता है कि ये डिसिप्लिन डाइट जो आप मेंटेन करते हो, इसको तोड़ो यार, कभी गोलगप्पे खा लो, कभी चाट पापड़ी खा लो, कभी भेलपूरी खा लो, कभी पानी पूरी खा लो, कुछ ऐसा कभी फील होता है? और कभी क्या फेवरेट फूड है? सर फेवरेट फूड मेरा नॉनवेज, मैं एक्चुअली फूडी आदमी, जो चीज़ खाने की है मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ हम ये सब रूल्स तोड़ो और यार खाओ सीधा। लगता तो है सर, दिल करता है, बट फिर वही चीज़ लगता है ना कि हाँ कोई मुझसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, वो मुझे हरा देगा, तो इस डर से मैं खाता नहीं हूँ। तो कौन कौन सा फेवरेट फूड है या जॉइंट्स कौन से है जहाँ पे लगता है कि जाके आज छोले भटूरे खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं? कौन से जॉइंट्स हैं? सर पुरानी दिल्ली में जो वो है छोले पूरी वाला, वो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, और इटालियन में पिज़्ज़ा, इंडियन में राजमा चावल, और मुगलाई में चिकन, ये मुझे बहुत पसंद है सर। ध्रुव, कितने अंडे रोज के खाते हो, कितने किलो चिकन खाते हो, कितने दर्जन केले खाते हो, थोड़ा सा वो भी बता दो यार। आजकल अगर मैं ऑफ सीजन हूँ तो आधा किलो चिकन से चल जाता ऑन है। सीजन बताओ। ऑन सीजन 1 किलो चिकन और 24 अंडे एटलीस्ट दिन में।
तो मतलब जो आपके आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे उनके लिए तो एक ही कस्टमर बहुत है, उनके लिए या डायरेक्ट कंपनी से सप्लाई करवा लेते हो? नहीं नहीं, वो शक्ल देखते ही निकाल के रख देते हैं। तो मतलब जब इतना फूड आपका एक अलग फूड होता है, एक अलग क्वांटिटी में होता है, तो क्या घर में उसको बनाने के लिए अलग तरह के व्यवस्था होती है या आप खुद ही उसको मैनेज करते हो? या घर का खाना अलग बनता है, सबका एक साथ बन जाता है, फिर वो बर्तन खाली होते हैं, फिर आपका बनता है, कैसे? नहीं, खाने का मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, क्योंकि जो मेरी जो फैमिली है वो प्योर वेजिटेरियन है। तो यहाँ भी मुझे इनिशियली शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी और मैं अकेला नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो एक बार तो ऐसा हुआ था जब मेरे घर में नया नया पता चला था कि मैं नॉन वेज खाता हूँ, उसी दिन मम्मी को पता लगा था। तो मैं किचन में गया, मैं ग्लास ढूंढ रहा था पानी पीने के लिए। मम्मी कहते क्या कर रहा है? मैंने कहा प्यास लगी है, पानी पीना है। कह रही अच्छा 1 मिनट रुक। वो छत पे गई और कौवे का बर्तन उठा के लाई, करे इसमें पी। तो चीजें सुन के हंसी भी आती है। ठीक है ध्रुव, अभी आपने मील्स की बात करी, तो मुझे ये बताओ कि जैसे पुराने बुजुर्ग हमारे बोलते थे कि अच्छा खाया पिया हुआ काम आता है हमेशा, तो ये बात आप मानते हो? सर बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल काम आता है अच्छा खाया पिया। और उस टाइम पर क्या था, फूड एडल्ट्रेशन नहीं होती थी, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे पॉल्यूशन लेवल देख लो दिल्ली में कितना था, तो जो भी यहाँ पे खाने का सामान था हर चीज़ इफेक्ट हो रही है, फूड इफेक्ट हो रहा है, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो अब थोड़ी सी क्वालिटी फूड की गिर गई है, काफ़ी गिर गई है, लेकिन उस टाइम पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। और ये कहावत बिल्कुल बिल्कुल सही है, अच्छा खाया पिया काम आता है, बहुत काम आता है, और बहुत बहुत काम आता है। क्या बात है। तो हम लोग अभी कट करेंगे इसको और वापस इसको जोड़ेंगे, मतलब आपको सीन चेंज दिखेगा। तो हम ध्रुव की थोड़ा बॉडी वर्कआउट देखेंगे कि ध्रुव ने कैसा बॉडी का वर्कआउट किया है। ध्रुव मुझे बताओ ये क्या साइज है? मतलब मुझे तो लग रहा है मेरी टांग से मोटा इनका एक डोला है। इसका साइज और ये सब बताओ क्या हो सकता है। थाइस से बड़ा, क्योंकि मेरा जो बाइसेप है वो 19 प्लस है और पंप करके ये 20 हो जाता है। अच्छा, तो ये इसमें जो आपके 6 पैक होते हैं वो कैसे, मतलब वो डेवलप होते हैं या वो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं या फिर वो वापस उसको बिल्डअप करना पड़ता है? 6 पैक जो है ये तो परमानेंट फ्रेम है, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑफ सीजन होते हैं पेट निकलता है तो जो 6 पैक जो है वो तोंद के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ये रहते परमानेंट है। और मुझे ये बताओ कि ये जो आपके शोल्डर्स है, मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, कहाँ कहाँ पे वर्कआउट होता है? जब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो उभर कर आता है? हर पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज है। हम पुशअप्स करते हैं तो उसमें प्राइमरी मसल होता है चेस्ट और सेकेंडरी मसल होता है ट्राइसेप। और हम अलग अलग एक्सरसाइज है। हम डंबल करते हैं बाइसेप्स के लिए, पुश डाउन करते हैं ट्राइसेप्स के लिए, और मिलिट्री प्रेस करते हैं हम लोग शोल्डर के लिए। ये सब एक्सरसाइज है। बहुत अच्छा लगा ध्रुव, आप आए और यंगस्टर्स को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी फिट रहने के लिए, आपने टिप्स दी। और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो। हम मिलते हैं नए थिएटर आर्टिस्ट के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खूब नाटक पढ़ो, खूब नाटक देखो और खूब नाटक करो। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच। को वापस लेते। तो बहुत अच्छा लगा ध्रुव, आप आए और अब हंसी आ गई।